नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। आज 1 जून है और आज हम उपस्थित हैं आज का बुलेटिन लेकर कि 1 जून से पूरे सप्ताह झारखंड में मौसम कैसा रहेगा और इसके जो मौसम रहेगा उसके अनुसार किस तरह से हम लोग खेती प्लान करें कि इस खरीफ में हमको अच्छा उपज मिले। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1 जून को आज ही केरल में मानसून की वर्षा शुरू हो गई है, जो कि समय से है। 1 जून को ही प्रत्येक वर्ष समय से माना जाता है कि अगर 1 जून में केरल में मानसून आ जाता है तो समय से यहाँ पर भी आ जाएगा। और झारखंड में जो मानसून प्रवेश करता है समय से, वो 10 से 15 जून के बीच में प्रवेश करता है। तो आप मान के चले कि इस वर्ष भी 10 से 15 जून के बीच में मानसून यहाँ आ रहा है, क्योंकि केरला में समय से आ गया है। और उसी तरह से आपको प्लान करना है। मानसून जब आता है अपने यहाँ, तो सबसे पहले जो पूर्वी क्षेत्र जिले हैं वहाँ वर्षा होती है, जैसे चाईबासा है, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, या फिर उधर आपको पूर्वी उत्तरी जो जिले हैं जैसे साहेबगंज है, पाकुड़ है। तो इसमें पहले मानसून आ जाता है और उसके 1 दिन 2 दिन के बाद आपको जो बीच वाले जिले हैं, जैसे आपको रांची हुआ, हजारीबाग हुआ, बोकारो हुआ, इधर का खूंटी हुआ, तो इस तरह के ज़िलों में आपको 1 से 2 दिन के बाद मानसून आता है। यानी कि इस बार अगर 10 से 15 के बीच में अगर मान के चले समय से आ रहा है, तो 10 से 12 के बीच में आपको पूर्वी जिलों में आएगा और 12 से 14 जून के बीच में आपको रांची और इसके आसपास के ज़िलों में आएगा। लेकिन गढ़वा, पलामू, लातेहार जो बिल्कुल पश्चिमी जिले हैं, इसमें लगभग 2 से 3 दिन लेट आता है। यानी कि आपको 15-16 जून के आसपास में यहाँ पर मानसून आएगा। तो आपको इसी तरह से प्लानिंग करना है। और चूँकि इस बार पूर्वानुमान है कि वर्षा कम होगी, लेकिन बताया जा रहा है जो मौसम विभाग के द्वारा कि जून में वर्षा झारखंड में ठीक ठाक होगा, जुलाई में भी ठीक होगा, लेकिन अगस्त में थोड़ी वर्षा कम हो सकती है और जुलाई के अंत में भी थोड़ी वर्षा कम हो सकती है, या फिर लंबे अवधि वाला जो बिना वर्षा वाला समय है वो हो सकता है। तो उसी को देखते हुए आपको प्लानिंग कर लेना है कि इस बार जो मध्यम जमीन है उसमें धान का खेती नहीं करें और उसमें अधिक से अधिक अरहर जैसे प्रभेद है, दलहन तेलहन ले, बेहतर रहेगा कि अरहर ले। और अरहर के साथ अन्य जो दलहन तेलहन की फसलें हैं उसका अंतर्वर्ती खेती कर ले या मक्का ले, लेकिन रीच फरो सिस्टम में लगाएं, जिससे अतिवृष्टि होने पर पानी को निकाला जा सके और कम पानी हो तो मेड़ों के कारण वर्षा रुक जाए। लेकिन नीचे वाले खेत हैं जहाँ कोई उपाय नहीं है, उसमें तो खेती करना है, तो उसमें भी आपको मध्यम अवधि वाले जो धान के प्रभेद हैं जो 120 दिन 25 दिन में तैयार हो जाते हैं, जैसे ललाट है, IR 64 DRT1 है, नवीन है, सौभागी धान है, या हाइब्रिड में जाते हैं तो एराइज तेज है, या एराइज 6444 भी ले सकते हैं। तो इस तरह के प्रभेद को आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लें, जिससे 125 से 120 दिन में तैयार हो जाए आपका। लेकिन बिल्कुल गहरा जमीन है जिसमें आपको दिसंबर तक पानी रहता है, उसमें आप सोच सकते हैं लंबी अवधि वाला प्रभेद, जैसे स्वर्णा हुआ, सांबा मंसूरी हुआ, राजश्री हुआ, इस तरह के प्रभेद को बिल्कुल जो गहरा जमीन है उसी में ले। और कोशिश करें कि टाइम से बुआई और रोपाई हो जाए। उसके लिए आप ये जो अभी प्री मानसून वर्षा चल रही है, अभी आपको पूरे सप्ताह झारखंड में जो रांची से पूरब वाले ज़िले हैं उसमें सक्रिय रहेगा, और रांची से इधर वाले जो डाल्टनगंज, पलामू और गढ़वा या लातेहार, गिरिडीह या फिर चतरा जैसे जो ज़िले हैं, इसमें थोड़ी सी वर्षा कम होगी लेकिन छिटपुट होगी। तो इसका लाभ लेते हुए नर्सरी लगा लें, धान की नर्सरी लगाना शुरू करें और दलहन तिलहन की बुआई अधिक करने की कोशिश करें, जिससे बीच में लंबा स्पेल जो है उसके पहले ही आपका अरहर जैसी फसल खड़ी हो जाए और उसकी जड़ें नीचे चली जाए, जिससे आपको फसल प्रभावित नहीं होगा और खरीफ में अच्छा उत्पादन आपको मिल सकेगा।